नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज दिन भर जेपीएससी को लेकर क्या कुछ हुआ ये बताएंगे इस न्यूज में। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता करते हुए क्या क्या कहा, बाहर में लोगों से उन्होंने बातचीत में क्या कहा, और जेपीएससी की अहम बैठक जो आज हो रही थी एडमिट कार्ड को लेकर, उस पर भी आपके साथ में बात करेंगे। इस सबके साथ में ये भी बताएंगे कि जेपीएससी को लेकर फ्री क्लासेस भी हमारा शुरू हो गया है और इसका भी आप लाभ लेना नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे अहम कड़ी पर बात की सुनवाई आज कर लेते हैं। और ये सुनवाई सब इसलिए बोले क्योंकि आज हाईकोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में पल-पल की रिपोर्ट पर हम आपको खबर रख रहे थे और अब जो हम आपको खबर बता रहे हैं, सारी चीजों की सोर्स अब तक न्यूज.live है, जहां से हमने सामग्री लिया है। ये आपको बता दें कि खबरों में के मुताबिक आज दिन भर में दो बार ऐसा लगा कि एज को लेकर के अब ये फैक्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि सिर्फ एज ही मसला नहीं था, बल्कि मसला थोड़ा भावनात्मक भी था। जहां पर जब जीरा हो रही थी, जब सुनवाई हो रही थी, तो फिर अजीत कुमार के तर्क का जवाब जो एडवोकेट जनरल है वो नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने कई बार उन्हें टोका और कहा कि आखिर जेपीएससी की ओर से और झारखंड सरकार की ओर से क्या तैयारी किया गया है। सवाल साफ था कि जब वर्ष 2011 रखा गया था पिछली बार, तो फिर इस बार क्यों नहीं, क्यों विज्ञापन निरस्त कर दिया गया और क्यों दोबारा से मौका दिया गया। सवाल यह भी था कि स्टूडेंट जो हजारों की संख्या में जिनको जेपीएससी पर भरोसा है, वे लोग प्राइवेट में जहां जहां नौकरी करते थे, वो ये सोचकर तैयारी में लग गए कि उनको उम्र में मौका दिया जाएगा। 2012 होगा, ऐसे में 35 साल के वो युवा, 35 साल की वह युवती जो रोजगार छोड़कर इसमें आई थी। बहस के दौरान श्री अजीत कुमार जी ने यह भी बताया कि ऐसे लोग जो जेपीएससी पर भरोसा कर अपना नौकरी छोड़कर, जो नौकरी वो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में कर रहे थे जीवन यापन के लिए, वो लग गए कि चलो हमको जेपीएससी की परीक्षा लिखनी है। लेकिन हुआ क्या, जेपीएससी ने दो बार ऐसा अलग से दो बार डाइवर्सन दिखा दिया। एक बार तो 2011-12 का डेट की पब्लिश भी हुई, लेकिन उसके बाद इसे वापस लेते हुए 2016 कर दिया और ऊपर से तर्क दे दिया सरकार ने कि हमने 16 की वैकेंसी निकाली है, 17-18 की वैकेंसी निकाली है, 19-20 की वैकेंसी निकाली है, तो 16 दे दिया। तो क्या गलत किया? आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि फिर आप सही भी कैसे हैं। यही कारण है कि इस समय में स्टूडेंट्स के पक्ष में पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। चीफ जस्टिस जिन्होंने पूरी चीजों की जो माननीय जो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रविरंजन जी, उन्होंने स्वयं से पूरे मामले को देखा और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र छात्राओं के साथ न्याय नहीं हुआ है, उनको मौका मिलना चाहिए था। और सरकार ये बताए कि आखिर उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है, क्या उनके लिए कोई फिर से फॉर्म भरवाने के लिए बोलेगी या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेगी। जाहिर सी चीज था, इस पर स्पष्ट जवाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल साहब ने नहीं दिया और यही कारण था कि उन्होंने कल यानी कि 25 अगस्त को 12:30 बजे तक का टाइम लिया। 12:30 बजे फिर से एक बार सुनवाई होगी, लेकिन हम आपको पल पल की सच्ची वाली खबर आपको देते रहेंगे और आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो न्यूज हम देते हैं बहुत छान बजा कर देते हैं, बहुत चीजों को देखते हैं कि आपके पास गलत मैसेज नहीं जाए, सब कुछ सही जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर जो मुख्य न्यायाधीश ने जिस प्रकार से बातों को सुना है, जिस प्रकार से देखा है, इससे यह प्रतीत होता है कि अब स्टूडेंट्स के लिए एक खुशी का माहौल बनेगा और स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये सब कुछ क्या 2-3 दिनों में हो जाएगा फॉर्म फिलअप का? जी नहीं, फॉर्म फिलअप के लिए बाकायदा एक टाइम दिया जाएगा और ऐसे में 12 सितंबर वाली परीक्षा होने की अब बहुत कम उम्मीद बची है। इसका एक कारण यह भी दिखता है कि आज एडमिट कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, इस बैठक को ही कैंसिल कर दिया गया। इसमें तय किया जाना था कि जब सारे सेंटर तैयार हैं तो 12 अथवा 19 को क्या परीक्षा लिया जा सकता है। अब सब कुछ कल वाले फैसले पर निर्भर होगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कानून जो है
लॉ जो है वो नियमों से चलती है। आपको तकनीकी रूप से बताना पड़ेगा सरकार को कि वो आखिर इन बच्चों के लिए क्या करे, क्या सोच रही है, क्यों ऐसा डिसीजन ले ली कि अचानक से 2016 एज का कट ऑफ कर दिया गया। और जो लोग पहले से कुछ छोटे मोटे रोजगार में थे, वो जब रोजगार छोड़ करके आए थे इसके लिए कि वो जेपीएससी परीक्षा पास करेंगे, उनका अब क्या होगा। अब उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो किसी दूसरी सेवा में नहीं जा सकते हैं। जेपीएससी में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो लोग स्टेट कमीशन में जाते हैं, खास करके झारखंड जैसे राज्यों में, तो उनके साथ दुविधा होती है कि वो किसी दूसरी सेवा में कैसे जाएं, क्योंकि उनके पास समय कम होता है और उम्र ज्यादा हो जाता है। क्योंकि किसी को भी आप कम ही लोगों को देखे होंगे जो 18 वर्ष से 19 वर्ष से स्टेट कमीशन की तैयारी में लग जाता है। आपने जरूर सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं, लेकिन स्टेट कमीशन की तैयारी अमूमन लोग लगभग 28 वर्ष 30 वर्ष के हो जाने के बाद ही करते हैं। और ये वह समय होता है जब दूसरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। ना ही वो रेलवे में जा सकता है, ना ही एसएससी में जा सकता है, ना ही वो दूसरे रास्ते में जा सकता है। इसलिए इसके लिए मौका देना चाहिए। और हमारे समझ से अगर मौका दे भी देते हैं जेपीएससी और सरकार, तो इसमें भला उसका क्या जाता है, इसमें क्या नुकसान हो जाएगा। क्या सरकार सिर्फ फॉर्म भरवाने के लिए उन लोगों को पैसा दे देगी, उनको सैलरी देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि एज ए गार्जियन आप सभी लोगों के बारे में विचार करें। यही कारण है कि आज के इस पूरे जो हाईकोर्ट की सुनवाई हुई, दूसरे राउंड में भी 3 साढ़े 3 बजे तक चला और इसमें भी स्टूडेंट्स के पक्ष में ये पूरा मामला जाता हुआ दिखा। स्टूडेंट्स थोड़े से आज खुश थे। हमने जो 5 उसमें याचिका है, उसमें कई याचिकाकर्ताओं से हमारी आज बात हुई। अभी इस वक्त आपको न्यूज बताने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरे मामले में हमारा पक्ष मजबूत है और इसमें जिस प्रकार से लोग नौकरी छोड़ करके, जिस प्रकार से रोजगार छोड़ करके जेपीएससी की तैयारी में आए थे सोच करके कि कट ऑफ डेट या तो 2011 या तो 2012 होगा, उनको जैसे ही 16 कर दिया गया तो बहुत बड़ा सदमा लगा, झटका लगा और वे लोग अब कहीं के नहीं हैं। उन्हें तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। दूसरी खबर आई आज सोनी कुमारी को लेकर। सोनी कुमारी वाले मामले में 1 महीने का अतिरिक्त वक्त अब लगेगा। इतने दिनों के बाद अगला डेट आएगा 24 सितंबर को। तब तक अब क्या होगा आगे झारखंड सरकार का, यह भी देखना पड़ेगा। तीसरी खबर आज आई कैबिनेट की बैठक को लेकर। मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की बैठक किए थे। उन्होंने बहुत आज चीजों को संभल करके वहां बोला। और जब मुख्यमंत्री अपने कक्ष से बाहर आए कैबिनेट की बैठक के बाद, तो वहां का नजारा एक इस प्रकार का नजारा था कि जहां पर हर कोई फरियादी बनकर खड़ा था। चाहे वो जिला पुलिस के जवान थे, एक्साइज रिजल्ट वाले थे, कारा चालक वाले थे, पंचायत सचिव, लिपिक के अभ्यर्थी वाले थे, सभी लोगों की एक ही पीड़ा थी कि उनकी तो सुन लो सरकार। और सवाल ये भी उठता है कि हेमंत सोरेन जी को अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जहां जहां वे जाते हैं वहां वहां रास्ते में भी लोग उनका इंतजार करते हैं। ये इंतजार उनका वेलकम करने के लिए नहीं है, उनको फूलमाला से लादने के लिए भी नहीं है, ना ही उनको फूलमाला पहनाने के लिए है, जिनको पॉलिटिकल भाषा में कहा जाता है कि फूलमालाओं से लाद दिया। ये भीड़ अपनी समस्या को लेकर है। ये भीड़ में आंखों में एक उम्मीद लेकर के लोग खड़े होते हैं। लोगों के मन में ये होता है कि झारखंड की इस सरकार को थोड़ा तो रहम करना चाहिए। जब सत्ता में नहीं थी सरकार तो उन्होंने कई वादे किए थे, वादा बड़े बड़े किए थे, लेकिन अब तो लोगों को ये बोलने में भी अब डर लगता होगा या शर्म लगता होगा कि उन्होंने वोट दिया था, इस सरकार को वोट दिया था। अब सरकार किसका इंतजार कर रही है? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विषय होगा सरकार के लिए जिसका इंतजार में लगी है? सरकार के लोग जितनी क्रिटिसाइज मोदी जी की करते हैं, उतनी क्रिटिसाइज अपने बारे में सुन ले तो हमें लगता है कि इनको पता चलेगा कि युवा उनके बारे में आज क्या सोच रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि क्या
झारखंड का युवा ठगा गया? क्या झारखंड के युवाओं को ठगने का काम इस सरकार ने किया है? और क्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी अब यू टर्न ले रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने हालांकि 2-3 दिनों का समय लिया कल हाई स्कूल शिक्षक के मामले में, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर डटे हुए थे सभी लोग, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उन्होंने तो बीजेपी का पाप कह दिया, ये भी कह दिया कि मेरा घर क्यों घेरते हो, घेरना हो तो जाकर के रघुवर दास का घेरो, घेरना है तो दीपक प्रकाश जी का घेर लो, बाबूलाल मरांडी जी का घेर लो, हमारा घर मत घेरो। तो विपक्ष के लोग ही नौकरी देंगे क्या? ये तो शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए। तो सब मिलाकर खबर यह है कि झारखंड में सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया है और जेपीएससी के ऊपर स्टूडेंट्स का भरोसा नहीं था, लेकिन उम्मीद न्यायपालिका ने जगा दिया है। सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़कर जरूर रहिएगा। लगातार आपको खबरें बताते रहेंगे, सच्चा विश्लेषण भी करते रहेंगे।